भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और निवेश के नए दौर के बीच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 एक अहम पड़ाव के रूप में उभरा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि उद्यम पूंजीपतियों ने भारतीय स्टार्टअप्स में 17 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह समिट अब विश्व स्तर पर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन बन गया है। उनके बयान ने न केवल भारत के एआई इकोसिस्टम के आत्मविश्वास को दर्शाया, बल्कि वैश्विक टेक परिदृश्य में देश की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया। समिट के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 200 अरब डॉलर का निवेश आ रहा है और इसके समानांतर स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बड़े पैमाने पर पूंजी मिल रही है। उनके मुताबिक ये निवेश केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एआई स्टैक की सभी 5 परतों हार्डवेयर, क्लाउड और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन मॉडल, एप्लीकेशन लेयर और एंड यूजर सॉल्यूशन में किया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि भारत केवल एआई एप्लीकेशन विकसित करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। एआई स्टैक की परतों में निवेश का अर्थ यह है कि देश में चिप डिजाइन और जीपीयू आधारित कंप्यूटिंग क्षमता से लेकर बड़े भाषा मॉडल यानी एलएलएम्स, डोमेन विशिष्ट एआई सॉल्यूशंस और उद्योग विशेष अनुप्रयोगों तक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण भारत को केवल एआई उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई उत्पादक और निर्यातक बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है। समिट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा भारत की कंप्यूट क्षमता के विस्तार को लेकर की गई। मंत्री ने बताया कि आने वाले हफ्तों में देश 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़ने जा रहा है, जिससे मौजूदा 38,000 जीपीयू की क्षमता और बढ़ जाएगी। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एआई मॉडल के प्रशिक्षण और बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए अत्यंत जरूरी माने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर एआई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख मानदंड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता है। अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। ऐसे में भारत का यह कदम उसे तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा सकता है। भारत सरकार पहले ही इंडिया एआई मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट उपलब्धता और स्टार्टअप समर्थन की योजनाएं घोषित कर चुकी है। ये मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल पर आधारित है, जिसमें सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करती है और निजी क्षेत्र नवाचार को आगे बढ़ाता है। 17 अरब डॉलर की वेंचर कैपिटल प्रतिबद्धता इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी अपनी बात रखी। सरकार का जोर केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर भी है। वैष्णव ने भी दोहराया कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और न्याय प्रणाली जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग व्यापक सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई से सभी को लाभान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है। जिम्मेदार एआई का मुद्दा वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूरोपीय संघ ने एआई नियमन के लिए व्यापक कानून बनाए हैं, जबकि अमेरिका और अन्य देश भी डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम पारदर्शिता और भेदभाव से बचाव जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में एक बैलेंस्ड दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहा है, जहां नवाचार को प्रोत्साहन मिले लेकिन दुरुपयोग पर भी रोक लगे। निवेश के संदर्भ में अश्विनी वैष्णव का यह कहना कि अगले 2 वर्षों में 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आने की संभावना है, भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर का संकेत है। भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां सक्रिय हैं। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और डीप टेक जैसे क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब एआई इस विकास यात्रा का अगला प्रमुख इंजन बनता दिख रहा है। डीप टेक स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान देना भी जरूरी है। डीप टेक में वो कंपनियां शामिल होती हैं जो जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान करती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिजाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और उन्नत एआई एल्गोरिदम। इन क्षेत्रों में लंबी अवधि का निवेश और धैर्य आवश्यक होता है, क्योंकि उत्पाद विकास और बाजार तक पहुंचने में समय लगता है।
17 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता ये संकेत देती है कि निवेशक अब भारत के डीप टेक इकोसिस्टम पर भरोसा जता रहे हैं। सरकार ने कौशल विकास को भी एआई रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाया है। 3 वर्ष पहले शुरू किया गया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम अब एआई आधारित पुनः कौशल यानी कि रीस्किलिंग के लिए लागू किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पाठ्यक्रमों में संशोधन पर काम कर रहे हैं ताकि इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा एआई और उभरती तकनीकों के अनुरूप हो सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल मिले और वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाए। आसान शब्दों में वोकेशनल कोर्सेज को और ज्यादा एआई आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत की जनसांख्यिकी संरचना यानी कि डेमोग्राफी को समझें। यहां बड़ी युवा आबादी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकती है। यदि इस युवा शक्ति को सही प्रशिक्षण और संसाधन मिलते हैं तो भारत न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी समाधान विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल विकसित करना एक बड़ा अवसर है क्योंकि देश में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। लोकलाइज्ड एआई सॉल्यूशंस भारत के साथ साथ अन्य बहुभाषी देशों में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और निवेश प्रवाह मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें स्टार्टअप्स को न केवल पूंजी मिले बल्कि उच्च स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक भी पहुंच हो। जीपीयू क्लस्टर्स, डेटा सेंटर और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की उपलब्धता एआई नवाचार की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार द्वारा सार्वजनिक डेटा सेट्स को संरचित और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना भी एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। वैश्विक मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे एआई विकास के साथ जुड़े हैं। भारत को इन सभी पहलुओं पर संतुलित रणनीति अपनानी है। साथ ही ग्रामीण और शहरी डिजिटल विभाजन को भी पाटना जरूरी है, यानी कि अर्बन रूरल डिवाइड, ताकि एआई के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन बनना प्रतीकात्मक रूप से भी जरूरी है। यह दर्शाता है कि भारत केवल तकनीकी उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक नीति और नवाचार विमर्श का भी सक्रिय भागीदार बन चुका है। यदि घोषित निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार योजनाएं समय पर लागू होती हैं तो आने वाले वर्षों में भारत एआई अनुसंधान, उत्पाद विकास और स्टार्टअप नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। कुल मिलाकर 17 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता, 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़ने की योजना और कौशल विकास पर जोर, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत एआई को अपनी आर्थिक और तकनीकी रणनीति के केंद्र में रख चुका है। अब ये देखना जरूरी होगा कि इन घोषणाओं का जमीन पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपटीशन में स्थायी और समावेशी बढ़त हासिल कर पाता है या नहीं।